नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एस्ट्रोमीडिया चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपसे मंदिर के बारे में कि हम अपने घर में मंदिर बनाते हैं तो किस दिशा में होना चाहिए, कहाँ बैठ के हमें पूजा करनी चाहिए, मंदिर में किस तरीके से हमें मूर्तियों को रखना चाहिए, कितनी बड़ी मूर्तियां होनी चाहिए, हमारा मंदिर कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, मंदिर में कलर कैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा मंदिर घर में होना क्यों जरूरी है। जबकि मंदिर भगवान का घर है और हमारे को दिया हुआ सभी कुछ भगवान का ही है। हमारा सुख, ऐशो आराम, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी हमारा सब कुछ है हमारे पास, सब उसी के द्वारा दिया हुआ है। तो फिर हम मंदिर की जगह अपने घर के एक छोटे से कोने में क्यों देते हैं? वो सब कुछ उसका दिया हुआ है, फिर हम अपने घर में एक छोटी सी जगह क्यों अलग से देते हैं अपने भगवान को? हमारा घर मंदिर है। अगर हम अपने घर में अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उसी से ही हमारा घर मंदिर बन जाता है। लेकिन जीवन है, परेशानियां भी आती हैं, मन में भी दुविधाएं आती हैं और आजकल की भागम भाग की अवस्था के अंदर मंदिर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए लोग अपने घरों में ही मंदिर को बनाते हैं। घर में मंदिर बनाना पुरातन काल से चला आया है, क्योंकि औरतें मंदिर जाकर कम ही पूजा पाठ कर पाती हैं। घर का काम होता है सुबह सुबह, तो वो अपने घर में ही पूजा का रखती हैं। कुछ औरतें जाती हैं मंदिर, कुछ आदमी भी जाते हैं मंदिर, लेकिन जिसको समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, तो वो अपने घर में भी पूजा करते हैं। कुछ लोग मंदिर भी जाते हैं और अपने घर में भी पूजा करते हैं। घर में पूजा करना अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने घर में अपने भगवान को, अपने इष्ट को स्थान दे रहे हैं। लेकिन उनका स्थान रिजर्व कर देना, हम तो पूरे घर में घूमते हैं, पूरे घर में टहलते हैं, लेकिन हमारे भगवान एक ही जगह पे स्थापित रहते हैं। तो हमें अपने भगवान को अपने मन के भावों के साथ जोड़ना है, उन्हें हर वक्त अपने साथ महसूस करना है। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, तो हमारा घर का हर कोना मंदिर बन जाएगा। हमारे घर के हर कोने में मंदिर होगा, क्योंकि भगवान हमारा हर जगह पे निवास करेगा। लेकिन हम प्रैक्टिकल होकर अगर बात करें कि सबके लिए जरूरी नहीं है कि सभी के विचार एक जैसे हों। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सभी के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। कुछ भगवान को चाहते हैं कि बस भगवान उनकी दायरे में रहे, उनकी सुनता रहे और वो अपनी सुनाता रहे। कुछ लोग भगवान को बहुत ही सहज कर रखते हैं, बहुत ही एक बच्चे की तरह संभाल कर रखते हैं। भगवान सभी के प्रिय हैं और भगवान को सभी प्रिय हैं। हम सभी उसी की संतानें हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने घर में मंदिर बनाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी परेशानियों को अपने भगवान के साथ शेयर करना होता है। हमें पॉजिटिव एनर्जीज को लेना होता है, जो कि हम मंदिर जाकर नहीं ले पाते। हम अपने घर में ही अपने भगवान से कनेक्ट होकर उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं, जहां आपने उसको पुकारा वहीं उसका वास हो जाता है। जहां आपने दिल से उसको आवाज लगाई, वो वहीं हाजिर हो जाता है। तो इसीलिए घर में हो या बाहर हो, मंदिर मंदिर है। भगवान का वास भगवान का वास है। मंदिर एक पवित्र स्थान है। जिस तरह से हम एक मंदिर के अंदर गृहस्थ आश्रम नहीं स्थापित कर सकते, उसी तरह से ही हम गृहस्थ आश्रम में भी अपने मंदिर को बहुत ही तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
आज के समय में सब कुछ होता है, लेकिन उसको हम तरीके से लेकर चले। हमें किस किस चीज की सावधानियां रखनी है कि हम अगर अपने घर में मंदिर बना रहे हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले हमारा मंदिर हमारे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए, ताकि अगर हम पूजा करते वक्त उत्तर और मुंह पूर्व की तरफ अपना मुख करके पूजा कर पाए, क्योंकि यहाँ से हमारे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वो गुरु का कोना होता है। वास्तु की दृष्टि से देखें तो हमारे को नए विचार हमारे उत्तर पूर्व से ही आते हैं। हमारे माइंड के अंदर नए नए आइडियाज उत्तर पूर्व से आते हैं। हमारी सोच उत्तर पूर्व से ही परिपक्व होती है और पूर्व से सूर्य उदय होता है। पॉजिटिव एनर्जीज हमारे को मिलती हैं। हमारी बॉडी में काम करने की विल पावर आती है। कनेक्टिविटी लोगों से बनती है हमारी। ये दो दिशाएं हमारी मुख्य हैं जो कि हमारे को मंदिर बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हमारे देवता नॉर्थ में और पूर्व दिशा में ही स्थापित होते हैं। इन्हें ही हम मंदिर में स्थापना करते हैं, नॉर्थ दिशा के अंदर और हमारी ईस्ट दिशा के अंदर। इसके अलावा आपने एक चीज का ध्यान और रखना है। एक चीज नहीं, आपने कई चीजों का ध्यान रखना है मंदिर के अंदर। मंदिर का जो कलर है ऑफ वाइट होना चाहिए, लाइट येलो शेड होनी चाहिए, रोशनी अच्छी होनी चाहिए मंदिर के रूम के अंदर, सुगंध भरा माहौल होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए अगरबत्ती की, फूलों की। जितना ज्यादा खुशबू होगी उतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमें अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमें भी खुशबू अच्छी लगती है। अगर हमारा घर खुशबू से रहित होगा या किसी तरीके की स्मेल आ रही होगी तो हमारा घर राहु से पीड़ित हो जाता है। तो हमें खुशबू से अपने घर के मंदिर को महकाना है, खुशबू फैलानी है हमें अपने मंदिर में। हमें अपने मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियों को नहीं रखना। 4 इंच तक की मूर्ति आप अपने घर में, अपने मंदिर में रख सकते हैं। अगर आपके घर में एक से अधिक मूर्तियां हैं एक ही भगवान की, तो आप एक दूसरे के सामने उन मूर्तियों को नहीं रखेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे। कोशिश कीजिए एक भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए आपके मंदिर के अंदर। इसके अलावा मंदिर में जो भी आपकी मूर्तियां हैं, फोटो हैं, उनके बीच में 1-1 इंच का गैप जरूर होना चाहिए। भगवान जी को आपने पंचमेवा का भोग जरूर लगाना है, नहीं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप खाते हैं आप अपने भगवान को अर्पित कीजिए। मंदिर के अंदर आपने शुद्धता का वातावरण रखना है। मंदिर के राइट हैंड पर एक कलश के अंदर पानी भरकर उसके ऊपर नारियल स्थापित करके, जो कि सुख समृद्धि का दायक होता है, स्थापित करना है। ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां हमें मंदिर में नहीं भरनी। हमें जिन्हें ही अपनी पूजा करनी है, जिन्हें अपना इष्ट मानते हैं, उन्हीं की ही हमें मूर्ति, फोटो अपने मंदिर के अंदर रखनी है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये बताए हुए नियम, बताई हुई चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। आप इन्हें फॉलो करें और अपने कमेंट मुझे, अपने अनुभव मुझे जरूर शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।